हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्रेंड्स गाइडलाइन पर। और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि जेटेट का वैकेंसी बहुत ही जल्दी आने वाला है। हमको कल पता चला है, ऐसा पता चला कि 1 मंथ के अकॉर्डिंग आ जाएगा। जो हम एक पहले वीडियो बनाए थे कि सितंबर में होने वाला है, तो हमको लग रहा है कि वैकेंसी आएगा। तो हम सोचे क्या कि जो पहले का जो पुराना सिलेबस है वही हम बता देते हैं, और 2022 का जो सिलेबस आएगा जो लेटेस्ट, उसमें कुछ डिफरेंस हो सकता है। जो जब 9 या 12 और 16 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग यही सिलेबस आता है और आता ही रहेगा। हमको लग रहा है यदि कहीं थोड़ा बहुत हेरफेर हुआ तो हम लोग जब पूरा ऑफिशियल आ जाएगा जो, उसमें हम लोग और देख लेंगे। लेकिन आपको यही चीज़ अभी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका भी लिंक आपको दे देंगे, उस पर आप जुट जाइएगा, ठीक। वहीं से आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो पहले हम लोग जेटेट 1 to 5 और 6 to 8 का क्या सिलेबस है, कितना नंबर का एग्ज़ाम होगा, कितना घंटा टाइम रहेगा, सारे चीज़ को हम लोग देखते हैं। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए पहले हम कितना नंबर किस टॉपिक से कौन वाला सेक्शन से आएगा ये बताएंगे। इसके बाद प्रत्येक टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है हम एक एक वीडियो करके आपको डेली बता देंगे, ठीक है। तो चलिए, ठीक, हम लोग देखते हैं क्लास 1 to 5 के लिए प्राथमिक विद्यालय शिक्षक, ठीक है, क्या क्या है सब्जेक्ट और इधर टोटल नंबर। तो देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट जो भूमिका निभाएगा वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। पेडागोजी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो है आपका वो आएगा 30 नंबर का, 30 नंबर का आएगा। तो क्वेश्चन कैसे आएगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से, एकदम फैक्ट आएगा। जैसे सीटेट पूछता है उस तरह का नहीं आएगा, स्टेट का टेट के लिए अलग टाइप आएगा। बोलेगा कि क्या तरल एवं ठोस का सिद्धांत कौन दिया, तो केटल ने दिया। आपको इस तरह से ये करके याद करके रखना होगा। तो पेडागोजी फुल्ली हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम देने वाले हैं। देखिए, 30 नंबर आ गया। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 नंबर, ठीक। दूसरा इसका सेक्शन है क्या, लैंग्वेज 1, जिसको बोलेंगे भाषा 1। भाषा 1 में आपको क्या पढ़ना होगा, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश मिला के आपको 30 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। उसमें हिंदी का भी ग्रामर रहेगा, 2-4 पेडागोजी रहेगा, इंग्लिश का भी ग्रामर रहेगा, 2-4 पेडागोजी रहेगा, दोनों मिला के 30 नंबर। और जो उर्दू के टीचर बनना चाहते हैं उनको उर्दू और इंग्लिश, हिंदी उनको नहीं रखना पड़ेगा, उनको उर्दू और इंग्लिश, ये उर्दू के टीचर के लिए, ठीक। ये भी कितना नंबर का पूछेगा आपको, 30 नंबर। तो ऊपर 30 नंबर, नीचे 30 नंबर, 60 नंबर हुआ, ठीक। तीसरा सेक्शन इसका जो है लैंग्वेज 2, भाषा 2। भाषा 2 में क्या आएगा, क्षेत्रीय भाषा, रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज मतलब जैसे खोरटा हो गया, संथाली हो गया, कुड़ुक हो गया, पंच परगनिया, नागपुरी हो, इस तरह का सब्जेक्ट रहेगा, बंगाली, ठीक है। इस तरह का सब्जेक्ट रहेगा भाषा 2 में। और वो हम लोगों को पढ़ना है क्या, 30 नंबर। रीजनल लैंग्वेज आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसके बिना उपाय नहीं है। तो इसका भी हो गया क्या, 30 नंबर। तो 30, 30, 60 और 30, 90 नंबर हो गया। ये 1 to 5 के लिए चल रहा है, ठीक है। मैथमेटिक्स, गणित का जो सेक्शन है, इससे 30 नंबर आएगा। और ईवीएस, इन्वायरमेंटल स्टडी, पर्यावरण अध्ययन, इससे भी 30 नंबर आएगा। तो टोटल कितना हो गया, 30 और 30, 60, और इधर 90। तो 9 और 6, 15। मतलब आपका जो एग्जाम होगा वो होगा 150 नंबर का, 150 नंबर का। इसमें यदि कुछ भी फेरबदल हुआ सिलेबस में तो ज़्यादा फेरबदल नहीं होगा। हो सकता है 5 क्वेश्चन ज़्यादा हो जाए, 5 क्वेश्चन इसका कम हो जाए, लेकिन आपको ये सारा सेक्शन को पढ़ना ही होगा। आप इसके बिना आगे नहीं जा सकते, ठीक। अब आपके मन में क्या क्वेश्चन आएगा कि 6 to 8 का सिलेबस क्या होगा, 6 से 8 तक वर्ग के लिए क्या होगा। तो 6 to 8 के लिए क्या होगा, कुछ नहीं होगा। 1, 2, 3 ये आपका सेम रहेगा, ये आपका सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों में अंतर हो जाएगा, यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ 6 to 8 के लिए जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं, जो मैथ से ऑनर्स किए हैं, फिजिक्स से किए हैं, केमिस्ट्री से किए हैं, जो साइंस पोर्शन वाले हैं, उनको क्या पढ़ना पड़ेगा, मैथ और साइंस। वो कितना नंबर का पढ़ना पड़ेगा, 60 नंबर का। कितना नंबर का पढ़ना पड़ेगा, 60 नंबर का। जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं, जो ऑनर्स पेपर में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री लेके ऑनर्स किए हैं, उनको 6 to 8 के लिए
60 नंबर क्या पढ़ना पड़ेगा, मैथ पढ़ना पड़ेगा और प्लस साइंस पढ़ना पड़ेगा। अब किस सेक्शन से कितना नंबर आएगा ये एक्यूरेट हम अभी आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन दोनों मिला के ही 60 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और ये 3 तो आपको पढ़ना ही है, पेडागोजी, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। अब एक क्वेश्चन क्या रह गया, जो आर्ट्स से ऑनर्स किया है, मान लीजिए जियोग्राफी, हिंदी, संताली, ठीक है, ये सब जो आर्ट्स पेपर वाले हमारे दोस्त हैं उनके लिए क्या होगा, तीनों ठीक पढ़ना होगा, ये तीनों तो पढ़ना ही होगा। उनके लिए यहाँ पे उनको मैथ नहीं पढ़ना होगा। आर्ट्स वाला स्टूडेंट को मैथ नहीं पढ़ना होगा, तो उनको क्या पढ़ना होगा, ऐसे बोलेंगे, क्या उसको पढ़ेंगे, सामान्य विज्ञान। क्या बोलेंगे, सामान्य विज्ञान, यह सामाजिक अध्ययन बोल दीजिए, जीके और जीएस पढ़ना पड़ेगा। जीके जीएस में आपका क्या आ जाता है, जैसे इतिहास आ गया, भूगोल आ गया, संविधान आ गया, ये सारे सेक्शन उनको पढ़ना होगा। तो उनको कितना नंबर पढ़ना होगा, 60 नंबर। ये आर्ट्स वाला स्टूडेंट के लिए है, 6 to 8 के लिए। और 6 to 8 के लिए साइंस वाला के लिए क्या पढ़ना होगा, मैथ और साइंस। जबकि 1 to 5 के लिए सारा पढ़ना होगा, ठीक है। खाली 6 to 8 के लिए ये दोनों कैटेगरी उनका अलग हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा हमको लगता है। यदि किसी को समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में और एक बार हमको कमेंट कीजिएगा, हम और अच्छा से बता देंगे। अब आपका मन में ये क्वेश्चन होगा कि चाइल्ड डेवलपमेंट या पेडागोजी में कौन कौन टॉपिक पढ़ेंगे, तो इस वीडियो में हम वो नहीं बताएंगे। हम प्रत्येक दिन एक वीडियो लाएंगे, उसमें बता देंगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट जो 30 नंबर का आएगा उसमें कौन कौन टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। अधिगम है, विकास है, वृद्धि है, लर्निंग, ठीक है, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, जैसे जैसे होगा हम वो आपको बताएंगे प्रत्येक दिन। लैंग्वेज 1 में कौन कौन आएगा, लैंग्वेज 2 में कौन कौन टॉपिक पढ़ना है, मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है, ईवीएस में क्या क्या पढ़ना है। अभी भी यदि किसी को कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, नहीं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर 8969546938 में मैसेज कीजिएगा। पर्सनली भी आप मैसेज कर सकते हैं, और जो फ्रेंड्स गाइडलाइन का जो ग्रुप बना हुआ है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। एक क्या बात है दोस्त, देखिए अभी जो कोचिंग वाला सब क्या किया है, 3000, 4000, 10,000, 12,000 पैसा ले रहा है, ठीक है। कंटेंट भी आपको उतना अच्छा वहाँ से नहीं मिलेगा। तो हम क्या सोचे, हम सोचे कि पेडागोजी को हम पढ़ाएंगे, पेडागोजी को हम पढ़ाएंगे, क्योंकि यूट्यूब में वीडियो डालते हैं तो आपसे मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। आपका मन में जो क्वेश्चन है आप नहीं पूछ पाते हैं हमसे, तो हम लाइव होके पढ़ाएंगे। आप हमको चैट में क्वेश्चन कीजिएगा, हम उसका जवाब देंगे, टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। सारा जो टॉपिक हो गया, और अभी तक जो भी एग्जाम में जो भी उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है सारा हम आपको करवाएंगे भी, और हम उसके लिए नोट्स भी तैयार कर रहे हैं। तो वो जो हम पढ़ाएंगे तो वो टीचमेंट ऐप एक है, उसमें हम आपको पढ़ाएंगे। तो इसको पढ़ाने के लिए ना कुछ व्यवस्था का जरूरत होगा वाईफाई का होगा, लाइट का होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम प्रत्येक महीना, ठीक है, 1 महीना में हम ज़्यादा फी नहीं रखे हैं, ठीक है। हम पेडागोजी को लाइव होकर पढ़ाएंगे, ठीक। हम 200 रुपया पर मंथ में आपको पढ़ा देंगे। हो सकता है 1 ही महीना में आपका पेडागोजी खत्म हो जाए तो आपका बात। और मैथ भी हम पढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम पेडागोजी को पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का प्रॉब्लम पेडागोजी में है। तो 200 रुपया महीना में हम आपको पढ़ा देंगे। आप हमको व्हाट्सएप में कमेंट कीजिएगा जिनको जिनको पढ़ना है, ठीक है। इसमें भी यदि किसी के पास पैसा नहीं है, लग रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, सर को हम नहीं दे पाएंगे, तो आप फ्री में भी हमसे पढ़ लीजिए, हम फ्री में भी आपको पढ़ाएंगे। लेकिन जिसके भी पास 200 रुपया दे सकते हैं तो वो मेरा वाईफाई के लिए, तो आप हमको दे सकते हैं। लग रहा है कि नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, हम पढ़ना चाहते हैं, तो आप पढ़िए, आपको 1 नंबर कंटेंट हम पेडागोजी में देंगे। ऐसा देंगे ना कि आप पेडागोजी एकदम बोलने लगिएगा। हम पढ़ाते नहीं, हम सिखा देंगे आपको पेडागोजी को, ठीक है। हम अपना मार्कशीट भी आपको शेयर किए, मेरा पेडागोजी में सीट है तो हम 2-3 बार क्वालिफाई किए, 27, 28 इसी तरह का नंबर रहता है, ठीक। तो ये नंबर आपके लिए भी आएगा, लेकिन कहाँ पे आप लोग का दिक्कत होता है वो हमको मालूम चला है।
और एक बार बता देते हैं कि 1 to 5 का सिलेबस क्या है। ये पांचों सेक्शन 1 to 5 का सिलेबस है। उसमें कोई बच्चा यदि साइंस में पढ़ा है या आर्ट्स में पढ़ा है उससे फर्क नहीं पड़ता है। 1 to 5 के लिए जो मैथ में ऑनर्स किया है उसको भी ये सारे पढ़ना होगा, जो आर्ट्स में ऑनर्स किया है उसको भी ये सारे पढ़ना होगा। डिफरेंस कहाँ होगा? 6 to 8 में। 6 to 8 में सिर्फ ये 2% का डिफरेंस होगा। 3 तो सबको पढ़ना है, मैथ वाला को भी पढ़ना है, साइंस वाला को भी पढ़ना है और आर्ट्स वाला को भी पढ़ना है। ये 2 सेक्शन सिर्फ आर्ट्स से जो ऑनर्स किया उसके लिए डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पे जो आर्ट्स से ऑनर्स किया है उसको जीके जीएस पढ़ना होगा 60 नंबर का, और जो साइंस चैप्टर से ऑनर्स किया है साइंस ब्रांच से उनको पढ़ना होगा साइंस और मैथ पढ़ना होगा 60 नंबर का। तो 6 to 8 के लिए यहाँ मैथ और ईवीएस का टेंशन खत्म हो जाएगा, और 1 to 5 के लिए सभी आपको पढ़ना है। इसमें भी यदि आपको कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम कमेंट में बताएंगे। ग्रुप आपका बना हुआ है, आप उस पर बोलिए, हम आपको बहुत अच्छा से समझाएंगे। और इस पर सोचिएगा, टीचमेंट वाला लाइव जो हम पेडागोजी आपको पढ़ाएंगे, कोई कोचिंग जाने का जरूरत नहीं होगा, नहीं तो आपसे 10,000 रुपया ले लेगा कोचिंग वाला, आपको उस तरह का कंटेंट नहीं देगा। ठीक है, आप लाइव होकर पढ़ के तो देखिए, आपको लगेगा कि नहीं पढ़ना चाहिए तो आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं भी समझ में आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा और बोले ना कि इससे कितना टॉपिक पढ़ना होगा, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।